चिड़िया वाले जंगल में आती है। तभी वो कौवों के घोंसले के पास आकर रुकती है। चील बहन, आपके लिए ये पेड़ एकदम ठीक है। आप भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर हमारे साथ रह लो। देखो चील बहन, मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह इस पेड़ पर धूप आती है और दोपहर के समय में इस पेड़ की डालें छाया देती हैं। छाया। वो दोनों पति पत्नी ऐसे चील से बात कर रहे थे और उसे बता रहे थे, क्योंकि वो चील उस जंगल में नई नई आई थी और गौरी कौवी की तो यही इच्छा थी कि वो चील उसके पेड़ पर ही उसके पास घोंसला बनाकर रहे। देखो कौवे, मेरे साथ मेरा एक अंडा भी है और मुझे ये पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से किसी और पेड़ पर चली जाती हूँ। वैसे मुझे कौवों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। ये कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। देखो कालू जी, ये चील तो उस छोटी चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये चील तो उस चिड़िया के पास ही रहने लगेगी और चिड़िया की इससे दोस्ती हो जाएगी। गौरी, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो वो छोटी चिड़िया छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गौरी, कुछ करो। वहीं दूसरी तरफ चील रानू चिड़िया की तरफ ही जा रही थी। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। 4 things to do in Somnath. Visit the Somnath temple, grab handicraft goodies, enjoy the views at the Somnath beach, explore the Sun temple, and for assured train tickets, choose Paytm. For train tickets, Paytm. बैठी हुई थी क्योंकि उसने भी एक अंडा दिया था। चिड़िया, क्या मैं यहाँ घोंसले में रह सकती हूँ? वो क्या है ना, मैं भी एक घोंसले की तलाश में हूँ। हाँ हाँ चील बहन, क्यों नहीं। ये घोंसला भी मेरा ही है और काफी समय से खाली है। अगर आप चाहती हो तो आप अपने अंडे के साथ इस घोंसले में रह सकती हो। फिर ठीक है चिड़िया, मैं अपने अंडे के साथ यहाँ रह लेती हूँ। मुझे ये घोंसला पसंद है। ये कहकर वो चील अपना अंडा भी घोंसले में रख देती है। चिड़िया, हम दोनों यहाँ पर बहनों की तरह मिलकर रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना, कभी मैं ले आया करूँगी। ऐसे हमारे अंडों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। चील बहन, मुझे तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता ही किया करूँगी। रानू चिड़िया और चील दोनों अपने अपने घोंसलों में अपने अपने अंडों के साथ रहने लगती हैं। वो दोनों मिलकर एक दूसरे के अंडों का भी ध्यान रख रहे थे। जब चील नदी पर पानी पीने जाती थी, तब चिड़िया अंडों का ध्यान रखती थी। जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती थी, तब चील अंडों का ध्यान रखती थी। एक दिन वो दोनों मिलकर भोजन लेने जाती है। तभी रानू चिड़िया चील को किसान के चावल के खेत में लेकर जाती है। चील बहन, यहाँ से हम चावल के दाने लेकर चलेंगे। वो चिड़िया भी चील से ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ गौरी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम यहाँ से ये चावल के दाने नहीं ले जा सकती हो, क्योंकि इन चावलों के दानों पर सिर्फ मेरा ही हक है, क्योंकि मैं यहाँ से रोजाना लेकर जाती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो गौरी बहन? इन चावलों के दानों पर जंगल के सब पक्षियों का हक है, क्योंकि किसान की पत्नी ने भी ऐसा ही बोला है कि जिसको भी भोजन की जरूरत हो वो यहाँ से ले जा सकता है। तो ये सिर्फ तुम्हारे नहीं है, इसमें हमारा भी हक है। तुम हमें नहीं रोक सकती। चील तो उन दोनों की बातों के बीच में कुछ नहीं बोलती। वो तो बस खामोशी से सुन रही थी। चिड़िया, अब क्या तुम मुझे इस चील से डराओगी? पहले तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी, अब तुम देखो कैसे कड़ाकड़ बोल रही हो। देखो गौरी, जरा मुंह संभाल कर बात करो। और वैसे भी मैं अच्छी बन गई हूँ, तो तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाओगी। मैं अच्छी हूँ उनके लिए जो अच्छे हैं, हर किसी के लिए नहीं। और वैसे भी चिड़िया ने सही कहा है कि इस भोजन पर सभी पक्षियों का हक है। वो दोनों तो फिर वहाँ से चावल के दाने लेकर चली जाती हैं और गौरी कौवी तो उन्हें देखती रह जाती है। छोटी चिड़िया बड़ी आई चील के साथ रहने वाली। अगर मैंने तुम दोनों की दोस्ती ना तोड़वा दी तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। जरूर तोड़वाऊंगी तुम दोनों की दोस्ती, फिर मैं तुम्हें देख लूंगी छोटी चिड़िया। इसी तरह एक दिन चील और रानू चिड़िया दोनों नदी की तरफ पानी पीने जाती है। तब गौरी कौवी अपने घोंसले में बैठकर उन दोनों को नदी की तरफ जाते हुए देख लेती है। तब वो जल्दी से उनके घोंसले के पास आती है और वहाँ आकर, चलो अब शुरुआत तो हो गई, अब तुम दोनों देखना मैं कैसे तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाती हूँ। अगर मैं चिड़िया का अंडा फोड़ दूंगी तो चिड़िया और चील की लड़ाई हो जाएगी।
वो सोचेगी चील ने उसके अंडे को पी लिया है। चिड़िया के अंडे को अपने चोंच से तोड़ने लगती है। तभी वहाँ चील और रानू चिड़िया आ जाती है और वो दोनों गोरी कौवी को ऐसा करते हुए देख लेती है। ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तब वो गोरी कौवी को बहुत मारती है। गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया का अंडा थोड़ा सा टूट जाता है। वो अपने टूटा हुआ अंडे को देखकर बहुत रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों के अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन चिड़िया का बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर था। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम सबके प्यार से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा मेरा साथ देकर मेरे साथ रहने के लिए। चील का बेटा चीलू अपने दोस्त कुकू का अच्छे से ध्यान रखता था। वो हमेशा उसके साथ ही रहता था और उसके साथ ही खेलता था। इस तरह चील अपने बेटे चीलू और चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। चलो तोते भैया जल्दी चलो, हम दोपहर से पहले पहले अपने ये सारे फल बेच आते हैं। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। चलो हम जल्दी चलते हैं, धूप भी बहुत तेज है। कल तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी इस धूप की वजह से। सूरज तो जैसे आग फेंक रहा था, जिस वजह से बच्चों को बहुत पसीना आ रहा था। कुकू, कितनी गर्मी है, पसीना पहुँचते ही दोबारा आ जाता है। मुझसे तो इस गर्मी में घर में नहीं रुका जाएगा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नहीं भाई, तुम बाहर मत जाओ, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्म धूप है, तुम बीमार हो जाओगे। गुड़िया, घर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और सूरज सीधा घर में आ रहा है। चलो दोनों बाहर बैठते हैं। वो दोनों बच्चे तो फिर बाहर आकर बैठ जाते हैं। कौवी के घर में तो कूलर चल रहा था। गुड़िया बहन, हम थोड़ी देर के लिए जग्गू के पास जाते हैं, उनके घर में तो कूलर है। कुकू, तुम्हें पता है ना, वो गोरी आंटी अच्छी नहीं है, वो भगा देंगी तुम्हें वहाँ से, तुम वहाँ मत जाओ। गुड़िया, थोड़ी देर ही सही, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, थोड़ी देर कूलर की हवा लेकर आता हूँ। फिर वो जग्गू के घर की तरफ आता है। गुड़िया भी उसके पीछे आती है। जग्गू आराम से कूलर की हवा में लेटा था। गौरी कौवी किसी काम से बाहर गई थी। फिर वो दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चे कूलर की हवा में आते ही राहत की सांस लेते हैं। भला हो उस पक्षी का जिसने तुम्हारे सारे फल खरीद लिए और मेरे भी सारे जामुन खरीद लिए, वरना हम इस गर्मी में और तेज धूप में कहाँ कहाँ फिरते। हाँ तुमने सही कहा, चलो जल्दी से अब घर चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। प्रिया, कुकू, कहाँ हो तुम दोनों? पता नहीं ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, जबकि मैं मना करती हूँ कि घर से बाहर मत जाया करो। अब इन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। रानू अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। गौरी कौवी भी अपने घर आ गई थी। वो वहाँ पे चिड़िया के बच्चों को देखकर गुस्से में आ जाती है। क्यों बच्चों, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे घर मत आया करो, मेरे घर को गंदा करने। चलो अब जाओ यहाँ से, गंदी चिड़िया के गंदे बच्चे। मम्मा रहने दो ना इन्हें यहाँ पे, मेरा अकेले मन नहीं लगता, हम खेलते रहेंगे। चल चल तू चुप रहा, बिल्कुल। चलो तुम दोनों भागो यहाँ से, अब अगर दोबारा आए तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी मैं। वो दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। दरवाजे पर रानू ने सारी बातें सुन ली थी। बेशर्मो, क्या जरूरत थी तुम दोनों के इधर आने की? खुद भी गाली सुनते हो और अपनी मम्मा को भी गाली सुनवाते हो। मम्मा, मैंने तो कुकू को मना किया पर यही नहीं माना और मुझे भी इधर ले आया। मम्मा, घर में बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा, इसलिए हम ठंडी हवा लेने चले आए। आप घर में कूलर क्यों नहीं लगवा देती हो? फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, वो बच्चा सही तो कह रहा है, घर में एक कूलर नहीं लगवा सकती है। गरीब माँ अपने बच्चों को गर्मी से मार रही है। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरे घर के बाहर तमाशा मत करो। रानू फिर वहाँ से अपने घर की तरफ आती है। बच्चे भी उसके साथ आते हैं। रात हो जाती है। वो तीनों लेटे थे। गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, मैं क्या करूं? एक कूलर भी नहीं ला पा रही हूँ। हे ऊपर वाले, किसी माँ को इतना मजबूर मत करो, मैं अपने बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर आती है और अपनी माँ से कुछ पैसे उधार मांगती है। बेटी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो कूलर खरीदने के पैसे कहाँ से दूं? ठीक है तो माँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटी, अभी तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तू शाम के समय चली जाना, तब तक मौसम ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी जाना होगा। बच्चे घर पर अकेले हैं तो मेरा मन नहीं लगेगा इधर।
मैं जा रही हूँ। रानू फिर अपने घर आ जाती है। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घर से कुछ पुरानी कबाड़ की चीजें लेती है और वो कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, ये घर में कुछ पुरानी चीजें कबाड़ की पड़ी थी, ये आप रख ले और मुझे एक ठंडी हवा देने वाला कूलर दे दे। चिड़िया रानी, इन पैसों से नया कूलर तो नहीं आएगा। हाँ, मेरे पास एक पुराना कूलर पड़ा है जो खराब है। अगर तुम उसकी मरम्मत करवा लो तो वो ले जा सकते हो। कबूतर भैया ठीक है, मैं इसी पुराने कूलर को ठीक कर लूंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर चाचा से पुराना कूलर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये तो बहुत पुराना है और इसकी जालियां भी फटी हुई हैं। चिंता ना करो बच्चों, मैं इसे नया बना लूंगी। मम्मा चिड़िया उस पुराने कूलर को ठीक करने के लिए जंगल जाती है और जंगल से छोटे बांस काटती है। ये छोटे छोटे बांस लगाकर मैं कूलर को मजबूत बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया वापस घर आती है और अपने कूलर को बांस लगाकर ठीक करती है। अब वो कूलर ठंडी हवा देने लगता है। मम्मा, मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड फिर से लौट आई हो। अब दोपहर को मेरे बच्चे इसी कूलर के सामने बैठा करेंगे। अब कोई जरूरत नहीं है किसी के घर जाने की। कुछ दिनों बाद गोरी कौवी दाना लेने गई हुई थी कि जग्गू ठंडी हवा का कूलर लगाकर बैठा हुआ था। कूलर से धुआं निकलता है और वो बंद हो जाता है। इसे क्या हुआ? गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से मम्मा को जाकर बताता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी से अपनी मम्मा को जाकर बताता है। जग्गू, तुमने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं मम्मा। वो चिड़िया के बच्चे दोबारा तो नहीं आए? मम्मा, कुकू और गुड़िया की मम्मा ने तो उन्हें बांस से नया कूलर बना दिया है। गोरी कौवी जब घर जाती है तो उसके घर में आग बरस रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में तो मेरा जग्गू बीमार हो जाएगा। मम्मा, मैं कुकू और गुड़िया के पास चला जाऊँ? जग्गू बेटा, मैंने उन दोनों को अपने घर से भगा दिया था, क्या वो फिर भी तुम्हें अपने कूलर के सामने बैठ लेने देंगे? मम्मा, कुकू की मम्मा आपकी तरह नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जग्गू उठता है और कुकू और गुड़िया के घर में जाकर कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठ जाता है। जग्गू बेटा, जब तक आपका कूलर ठीक नहीं होता आप हर रोज यहाँ आ जाया करो। चिड़िया चिड़िया, क्या जग्गू की मम्मा भी आ जाए? हाँ, तुम भी आ जाओ। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है और गोरी कौवी भी चिड़िया के घर में आ जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं करूँगी। गौरी बहन, मिलजुल कर जीने से जिंदगी आसान हो जाती है और एक दूसरे की मदद करने में ही हमारी गोरी और कालू कौवा तेज बारिश में जंगल में बैठे आम खा रहे थे। उस पेड़ के बारे में किसी भी पक्षी को पता नहीं था। बस करो कालू जी, चलो अब हम चलते हैं और कुछ फल अपने घर ले चलते हैं, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है कि कितने दिन होगी। हाँ हाँ गोरी, मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुम चाहती हो हम बारिश में घर में बैठकर आराम से आम खाएं। दोनों बात कर रहे थे, तभी किसी के रोने की आवाज आती है। लगता है कालू जी कोई पक्षी रो रहा है, चलो हम चलकर देखते हैं। दोनों उस आवाज की तरफ जाते हैं। वहाँ बूढ़ी फाख्ता घोंसले में बैठी रो रही होती है। अम्मा जी, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुमने पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ अम्मा जी, बताओ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी वजह से गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। वो क्या है गौरी बेटी और कालू बेटा, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मुझसे अब उड़ा भी नहीं जा रहा है और ना ही मैं भोजन की खोज में जा पा रही हूँ। कौवो, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दो तो। अम्मा जी, हमें तो बड़ी मुश्किल से ये आम मिले हैं, अगर हम इन्हें तुम्हें दे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो, फिर हम क्या खाएंगे? और मैंने तो अभी अच्छे से फल खाया भी नहीं है। वो कौवे बूढ़ी फाख्ता को रोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है, आपको तो पता है ना कि मैं दाना लेने के लिए नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ कुछ खाने को? मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। गुड़िया बेटी, ऐसा करो, तुम अंदर से दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो, मैं जंगल में जाकर तुम्हारे लिए कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। रानू उड़कर जाती है और बूढ़ी फाख्ता को रोते हुए देखती है। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं चिड़िया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिस वजह से मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है और ना ही मैं भोजन की खोज में जा पा रही हूँ।
चिड़िया, तुम मेरी मदद करो। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, तुम मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। रानू जंगल जाती है। उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। फिर एक जगह रानू चिड़िया को बारिश के पानी में भीगते हुए कुछ गेहूं के दाने मिल जाते हैं। वो गेहूं के दाने लाकर बूढ़ी फाख्ता को देती है। बूढ़ी फाख्ता बहुत भूखी थी, वो जल्दी से दाने खा लेती है। चिड़िया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो भूख की वजह से मैं तो मर जाती। माँ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अरे ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गुफा है, मैंने उसमें एक टोकरी रखी हुई है और एक लाल कपड़ा। तुम वहाँ जाकर उसे ले आना और अपने घर ले जाना। वो टोकरी ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, वो एक जादुई टोकरी है। तुम उससे जो मांगोगी तुम्हें वो चीज़ देगी। और हाँ, जब मांग लो उसके बाद तुम लाल कपड़ा उसके ऊपर ही रख देना, क्योंकि उसे रोकने का वही एक रास्ता है। माँ जी, उस टोकरी का इस्तेमाल आप भी कर सकती हो और आप अपना पेट भर सकती हो। रानू बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो जादुई टोकरी किसी अच्छे पक्षी की बात ही मानेगी, इसलिए वो टोकरी मैं तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी को ही देना चाहती हूँ। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। रानू गुफा में जाती है। वहाँ सच में टोकरी और एक लाल कपड़ा था। फिर रानू चिड़िया टोकरी और कपड़ा लेकर घर लौटती है। दूसरी तरफ शुक्र है कालू जी कि हम उस बूढ़ी फाख्ता से बच गए, नहीं तो वो हमारे आम खा लेती। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो। चलो अब लाओ, मैं भी ये आम खाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों मजे मजे से खाते हैं। ये क्या मम्मा, मैंने तो आपसे फल मंगा था, मुझे भूख लगी है, मुझे फल खाना था, और आप तो ये टोकरी ले आई हो। आमच्या लाईफमध्ये सुद्धा अशी एक फेज होती ज्यावेळी खूपच असं चुकचुकल्यासारखं वाटायचं आणि त्यावेळेला माझ्या वयाची जी काही मुलं मुली आहेत तर त्यांना सगळ्यांना बेबीज होते आणि आम्हालाच बेबी नव्हतं. आणि मग अशा वेळेला काय होतं ना, सगळे जे काही आपले रिलेटिव्स म्हणा किंवा जवळचे व्यक्ती म्हणा तर ते आपल्याला टॉन्ट मारायला लागतात, काय झालं, काय प्रॉब्लेम आहे. आणि तशा वेळेला ना मला खूप वाईट वाटायचं. माझ्या घरच्यांनी सजेस्ट केलं की एखाद्या चांगल्या ज्योतिषांना दाखवून घ्या. तर तसंच आम्ही ना ॲस्ट्रोटॉकवरती सीमासोबत आमची ओळख झाली. त्यांच्याशी मी एकदा बोलले. फर्स्ट टाइम मी त्यांना माझी डेट ऑफ बर्थ सांगितली आणि त्यानंतर त्यांनी मला इतक्या गोष्टी सांगितल्या. मग त्यांनी काही आम्हाला उपाय सांगितले आणि त्यानंतर आमच्या लाईफमध्ये हे गोंडस असं एक बाळ आलेले. सो बऱ्याच जणांचे असे प्रॉब्लेम्स असतात, काहींचे लग्न संबंधित असतील, तर तुम्हाला फक्त ॲस्ट्रोटॉक ॲप जे आहे डाउनलोड करायचे आणि फर्स्ट जी चॅट असणार आहे तर ती फ्री सुद्धा असणार आहे. टोकरी ले आई हो। गुड़िया बेटी, ये टोकरी कोई मामूली टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। आपको जो भी खाना है आप इस टोकरी से मांग सकती हो। आप जो मांगोगी ये टोकरी आपको वो दे देगी। मम्मा, क्या सच में ये जादुई टोकरी है? तो फिर ठीक है, मैं एक बार इससे अपने लिए लड्डू मांग कर देखती हूँ। प्रिया टोकरी से लड्डू मांगती है। टोकरी से ढेर सारे लड्डू निकलते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी स्वादिष्ट लड्डू खाती है। मम्मा, मम्मा, ये तो सच में जादुई टोकरी है, इसने तो बहुत सारे लड्डू दे दिए। हाँ गुड़िया बेटी, अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, जंगल के पक्षी भी भोजन लेने के लिए कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो अब हम उनकी भी मदद करेंगे, क्योंकि जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए अब हम जंगल के सभी पक्षियों को भोजन दिया करेंगे। अगले दिन रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को और भूखे जीव जंतु को इकट्ठा करती है और उन्हें ढेर सारे फल देती है। ये बात कौवों को पता चलता है कि चिड़िया के पास जादुई टोकरी है और उसे उस टोकरी को बूढ़ी फाख्ता ने दिया था। कालू जी, सुना है उस बूढ़ी फाख्ता ने चिड़िया को जादुई टोकरी दिया है। ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। अगर तुम उस बुढ़िया को आम दे देती तो आज वो जादुई टोकरी हमारे पास होती। वो दोनों कौवे अब मम्मा चिड़िया अपने दोनों बेटियों के साथ टूटे फूटे घर में रहा करती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा शहर में काम करता था,
रानू का परिवार बहुत गरीब था। जब उसके पति ने पैसे नहीं भेजे तो वो अपने पति को फोन करती है। क्या बात है टुन्नू जी, इस महीने आप पैसे नहीं भेजे थे? गुड़िया और छुटकी की स्कूल की फीस भरनी है, घर की मरम्मत करवानी है, घर का राशन भी तो लाना है ना। क्या बताऊं रानू, इस महीने मुझे कुछ काम मिला ही नहीं। जैसे तैसे एक वक्त की रोटी खाकर दिन का गुजारा कर रहा हूँ। अगर अगले महीने कुछ काम मिला तो मैं पैसे भेजने की कोशिश करूंगा। और उससे कहती है। जब गुड़िया चिड़िया अपने मम्मा पापा की बातें सुन लेती है तो वो परेशान हो जाती है। माँ अब क्या करोगी? स्कूल की फीस कैसे भरोगी? और हमारा घर कितना टूट गया है। अगर बारिश होने लगी तो हम कहाँ जाएंगे? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर पक्षियों के घरों में साफ सफाई का काम करूंगी, जिससे हमारे घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाए। पर माँ, इतनी जल्दी आपको कौन काम देगा? मैंने सुना है गोरी कौवी को अपने घर में साफ सफाई करने वाले की जरूरत है। मैं उसी के पास जाकर साफ सफाई कर लूंगी। गुड़िया बेटा, तुम बस अपनी बहन को संभालना, सारा कुछ मैं देख लूंगी। अगले दिन रानू चिड़िया सवेरे ही गौरी कौवी के घर आ जाती है। गोरी, मैंने सुना है तुमको काम वाली की जरूरत है। मैं तैयार हूँ, तुम्हारे घर के सारे काम कर लूंगी। चिड़िया, अगर तुम काम अच्छे से नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मुझे सब साफ सुथरा चाहिए, समझ गई ना? हाँ गोरी, मैं सब काम अच्छे से करूंगी। फिर रानू चिड़िया अच्छे से घर की साफ सफाई करने लगी। अपना काम हो जाने के बाद रानू चिड़िया गौरी कौवी से तनख्वाह मांगने लगती है। गोरी, मैंने घर की साफ सफाई कर दी है, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मजदूरी? मैं तो 1 महीने बाद पैसे दूंगी, अभी थोड़ी दूंगी। 1 दिन में ही तुम पैसे मांगने लग रही हो। चलो निकलो यहाँ से। फिर रानू चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। माँ तुम आ गई। क्या हुआ? कुछ काम मिला या नहीं? और खाने के लिए क्या लाई हो? हम दोनों सुबह से भूखे हैं। गुड़िया बेटा, काम तो मिला, लेकिन गोरी कौवी मजदूरी नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। कोई बात नहीं माँ, घर में थोड़े बहुत चने के दाने पड़े हैं, हम तीनों बांट कर खा लेंगे। फिर तीनों जो चने के दाने बचे हुए थे वो खाने लगते हैं। माँ, बाहर तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, घर में भी बारिश का पानी टपक रहा है। अगर बारिश तेज हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। उनका घर टूटा फूटा होने के कारण घर के अंदर भी बारिश का पानी टपकने लगा। गुड़िया बेटा, यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। अगर तेज बारिश शुरू हो गई तो यहाँ पर और ज्यादा पानी जमा हो जाएगा। चलो हम तीनों कहीं और चलते हैं। रानू अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक घने पेड़ के नीचे आ जाती है। पूरी रात वे तीनों वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। माँ, अब बारिश भी रुक चुकी है, चलो हम वापस हमारे घर चलते हैं। नहीं गुड़िया बेटा, वो घर में जाना अब खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो घर कई जगह से टूट चुका है। तो माँ, अब हम इस पेड़ के नीचे ही रहेंगे? नहीं बेटा, हम हमारे लिए एक नया घर बनाएंगे। जंगल में काफी सारे बांस की लकड़ियां पड़ी हुई हैं, हम उसी से ही हमारा घर बना लेंगे। माँ, फिर आपने पहले ही क्यों नहीं बनाया था हमारे लिए बांस का घर? क्योंकि गुड़िया बेटा, उन बांस की लकड़ियों को मैंने कल ही देखा था। उससे पहले मैं उस दिशा में कभी नहीं गई थी। रानू चिड़िया कई सारे बांस की लकड़ियां इकट्ठा करके अपने लिए एक मजबूत सा बांस का घर बनाती है। फिर जब जंगल के बाकी पक्षी रानू चिड़िया का बांस का घर देखते हैं तो वे भी वैसा ही घर बनवाने के लिए कहते हैं। रानू, तुम्हारा बांस का घर काफी मजबूत बना है, हमारे लिए भी ऐसा ही एक बांस का घर बना दो। बदले में हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे देंगे। रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों को बांस के घर बनाने लगी और उससे अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। रानू के बांस के घर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। रानू के दोनों बच्चे उस घर में नहीं रह पा रहे थे। माँ, हमने बांस का घर तो बना लिया, मगर इस घर में बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। गुड़िया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने ये घर बनाया है तो इसी में रहना पड़ेगा। माँ, कुछ करो ना, हमारे लिए नया कूलर खरीद लो। फिर चिड़िया को एक उपाय आता है। वो अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे एक उपाय आया है, क्यों ना मैं बांस की लकड़ी से बांस का कूलर भी बना लूं। मगर माँ, उस कूलर में से ठंडी हवा कैसे आएगी? हाँ गुड़िया बेटी,
उस कूलर में पानी डालेंगे, फिर बाहर की गर्म हवा कूलर में जाएगी, फिर कूलर से हमें ठंडी हवा आएगी। इस तरह हमें गर्मी नहीं लगेगी। फिर चिड़िया जंगल जाती है और बांस की लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन लकड़ियों से अपने बच्चों के लिए बांस का कूलर बनाती है। उस कूलर में से ठंडी ठंडी हवा आती है। रानू के बच्चे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। अरे वाह, इस कूलर में तो सच में ठंडी हवा आ रही है। अब तो घर पूरा ठंडा हो गया है। अब तो हम गर्मी के दिन आराम से काटेंगे। फिर चिड़िया जंगल के पक्षियों के लिए बांस का कूलर बनाने लगती है। चिड़िया का बांस का कूलर जंगल के पक्षी खरीद रहे थे। अब चिड़िया को भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया का पति टुन्नू भी शहर से वापस घर लौट कर आता है। अब टुन्नू और रानू दोनों मिलकर बांस से कूलर बनाने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है। अब तो हमें खाली पंख घर लौटकर जाना पड़ेगा। मम्मा, हम कल दूसरे जंगल जाएंगे। हो सकता है कि हमें वहाँ भोजन मिल जाए। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी खाली पंख घर लौटने लगती हैं। तब रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की दिशा में जाते हैं। जब वे वहां आती हैं तो देखती हैं कि एक सुंदर सी परी झाड़ियों में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन परी जी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बहुत छोटी हूँ। आप तो एक परी हो, तो आप तो अपनी मदद खुद भी कर सकती हो। नहीं नहीं चिड़िया, हम परियां अपनी मदद अपने आप नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं। अच्छा, तो ठीक है परी जी, मैं आपसे मदद मांग रही हूँ कि आप इन झाड़ियों में से बाहर आ जाओ। वो परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ये वाला रील देखा? अरे ये वीडियो देख, ये वाला वायरल है। हाँ, ये रील देख। दोपहियों की सवारी